नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की क्लास नंबर ये 17 रहने वाली है। 7 PM में डेली हम लाइव क्लास करते हैं ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न के आधार पर। जो मनोवैज्ञानिकों का आपका चैप्टर चल रहा है, कल हमने 30 प्रश्न जो है कंप्लीट किए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो इस लाइव क्लास के बाद जो है आई बटन पे यहाँ पे ऑलरेडी लिंक दे दी जाएगी, तो आप लोग देख सकते हैं। बट अभी लाइव क्लास में आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं और आज हम 31 से लेके 60 क्वेश्चंस करेंगे, यानी 30 क्वेश्चंस आज भी करेंगे आपके सिलेबस, आपके ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को अटेंड करने के लिए? सभी प्यारे मित्र यहाँ पे सभी लोग तैयार हो जाइएगा। प्रश्न है, पियाजे जी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है? तो लगभग सभी लोग जानते हैं, हमने डिटेल के साथ बताया था। प्रथम ज्ञानेंद्रिय अवस्था, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था। दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था। तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से लेकर 11 वर्ष। औपचारिक या अमूर्त, 11 से लेकर 15 वर्ष तक। तो पियाजे जी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी हो जाएगी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी? 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था की बात करते हैं। अगला, किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं, परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय चीजों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं? संवेदी चालक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या अमूर्त संक्रियात्मक? देखिए, जिस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं, परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं या उनके निर्णय चीजों को मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पर होगा। जिस पर वस्तु के स्थायित्व की समझ आ जाती है लेकिन क्रियाएं वह नहीं समझ पाते, तो जीन पियाजे जी की द्वितीय अवस्था। इसके साथ ही हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की तरफ। किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है और वे मानते हैं कि पेड़ पौधे और चलते हुए बादलों और लुढ़कते पत्थरों की मंशाएं और इरादा हो सकता है? देखिए, जिस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण, जहां पे जीववादी दृष्टिकोण शब्द आए ये याद रखिएगा अपने माइंड को। जीववादी दृष्टिकोण मतलब जीन पियाजे जी की द्वितीय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये चीजें आपको नोट कर लेना है, ठीक है। जीन पियाजे जी की कौन सी अवस्था हो जाएगी? द्वितीय अवस्था की बात करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे जो भी ऑप्शन हमारा दिया गया है वह सही हो जाएगा। बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। बहुत अच्छा इंटरेस्टेड प्रश्न दिया गया है, आप लोग भी इंटरेस्टेड रहें। जीन पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है? अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तब भी साइकिल शब्द सुनकर उसके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बन जाता है। तो पहली बात तो यहाँ पे समझ लीजिए कि बच्चा समझ बना लेता है, प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं को प्रतिनिधित्व करने लगता है। और साइकिल शब्द अगर कोई चीज़ हम उसके दिमाग में बोलते हैं तो उसके दिमाग में उसका प्रतिबिंब बन जाए, तो ये जीन पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था पर होगा? तो वह होगी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पर। बच्चा जब 2 से 7 वर्ष तक होता है तो उस पर ये सारी क्रियाएं होती। आई होप सभी लोग समझ गए हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न, लाजवाब प्रश्न की तरफ चलते हैं। अप्सा आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है, तितली जीन पियाजे जी के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था की विशेषता हो जाएगी? देखिए, आलू की चिप्स को दिखाते हुए कहती है तितली, तो जीन पियाजे जी के अनुसार इस प्रकार की प्रतीकात्मक विचार जो अवस्था कहलाएगी वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ही, क्योंकि वह आलू की चिप्स को नहीं समझ पा रहे कि ये तितली है कि आलू के चिप्स, ठीक है। तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अभी एग्जाम्पल्स हमारे चल रहे हैं। अगला है, किस अवस्था में बच्चे लाक्षणिक कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और उनमें भाषा कौशल तेजी से विकसित होता है? किस अवस्था में बच्चे लाक्षणिक कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और उनमें भाषा कौशल तेजी से विकसित होता है? वह कहलाया जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। सी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। नो डाउट सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
एक बालक को 20 भूरे रंग की लकड़ी के मनके और 2 सफेद रंग के लकड़ी के मनके दिए जाते हैं। बालक से पूछा जाता है तुम्हारे पास लकड़ी के अधिक मनके हैं, भूरे रंग के अधिक मनके? तो बालक कहता है भूरे रंग के मनके अधिक। तो जीन पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बालक किस अवस्था में होगा? सभी लोग बताइए। 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो वह बच्चा जो है किस अवस्था में होगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होगा। भी ऑप्शन सही कर लेना है। अगला प्रश्न है, वो भी और भी इंटरेस्टेड प्रश्न पूछा गया है। पियाजे जी के अनुसार विकास के किस काल में बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगते हैं और तार्किक मानसिक समझ उभरने लगती है? तो किस अवस्था की बात करेंगे? तो पियाजे जी के अनुसार विकास के जिस काल में बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगता है और तार्किक मानसिक समझ जो है उभरने लगती है, वह हमारी कहलाती है पूर्व संक्रियात्मक काल। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, विपरीत करने की योग्यता पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास के आधार पर किस अवस्था का गुण नहीं है? निगेटिव नकारात्मक प्रश्न पूछा गया है। तो मेरे प्यारे भाई बहन गृहिणी जिनका सपना है इस टीटी एग्जाम को फतेह करना, जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। डेली 7 PM में लाइव क्लास में आप सभी का वेलकम करते हैं। तो विपरीत करने की योग्यता पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास के आधार पर जिस अवस्था का गुण होगा वह इंद्रिय जनित होगा, मूर्त होगा, लेकिन किस अवस्था का गुण नहीं है? तो विपरीत करने की योग्यता। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा विपरीत करने की योग्यता का गुण नहीं होता। क्यों नहीं होता? आप सभी जानते हैं। विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में से किसने दिया था? विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था किसने दिया? एग्जाम में आ गया, मान लीजिए एक प्रश्न आ गया एग्जाम में, प्रश्न पूछ लिया गया कि विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था जो है किसने दिया, तब आपका जवाब कोहलर होगा, पियाजे होगा, ब्रूनर होगा या स्किनर होगा? सभी बताइए आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब जीन पियाजे जी। बी ऑप्शन होना चाहिए। आई थिंक सभी लोग समझ गए हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है पर अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती है और वह अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। जीन पियाजे जी के द्वारा सुझाए गए चरणों में से कौन सा चरण इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करता है? तो यहाँ पे क्या है? प्रतीकात्मक शब्द। मैंने कहा ना, जहां पर भी प्रतीकात्मक शब्द आए एक ही ऑप्शन आपको पकड़ना है, वह है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कुछ शब्दों को पकड़ना है, ऑप्शन अपने आप पकड़ में आ जाएगा, उसका उत्तर अपने आप आपके क्लियर हो जाएगा। अगला, जीन पियाजे जी के अनुसार विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया निम्न में से किन विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रकारों द्वारा घटित होती है? अनुभव, सामाजिक समावेशन, समायोजन, परिपक्वता, अनुभव, सामाजिक संप्रेषण, संप्रेक्षण एवं परिपक्वता की बात करते हैं। जीन पियाजे जी के अनुसार विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया में जो है जिन विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रकारों द्वारा घटित होती है वह समावेशन एवं समायोजन की बात की जाती है। तो जीन पियाजे जी के अनुसार विकासात्मक बदलाव की जो प्रक्रिया है वह समावेशन एवं समायोजन विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रकारों द्वारा घटित होती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। समावेशन से तात्पर्य होता है नवीन अनुभवों की पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में यथावत व्यवस्थित करने से होता है। समावेशन से तात्पर्य क्या है? नवीन जो अनुभव हैं उनको पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में यथावत व्यवस्थित करना। और समायोजन का तात्पर्य क्या होता है? समायोजन का तात्पर्य नवीन अनुभवों की वजह से पूर्ववर्ती बौद्धिक संरचनाओं में सुधार करने या विस्तार करने या परिवर्तित करने को कहा जाता है। संयोजन से तात्पर्य है नवीन अनुभवों की वजह से पूर्ववर्ती बौद्धिक संरचनाओं में सुधार करना, विस्तार करना या परिवर्तन करना। अनुकूलन दोस्तों वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान तथा नवीन अनुभवों के मध्य संतुलन स्थापित करता है। जीवन के नए अनुभवों का अनुकूलन करते समय व्यक्ति अपने पहले सभी अनुभवों तथा सूचनाओं को पहले से विद्यमान
बौद्धिक संरचनाओं में आत्मसात करने का प्रयास करता है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि जीन पियाजे जी के सिद्धांतों के अनुसार अनुकूलन किन दो मूल प्रक्रियाओं को आपका समाहित करता है? समायोजन, समावेशन, संतुलीकरण, संगठन। समायोजन, संतुलीकरण, समावेशन, संगठन। सभी बताइएगा। जी हाँ, सभी प्यारे मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। दोस्तों जीन पियाजे जी के सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन जिन दो मूल प्रक्रियाओं में समाहित करता है वह समायोजन और समावेशन कहलाता है। तो समायोजन, समावेशन दो शब्द जीन पियाजे जी के सिद्धांत में जिक्र हुए हैं। इन दोनों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है एमपी टेट वर्ग 2 24 फरवरी 2019 को पूछा गया प्रश्न है कि पियाजे जी के अनुसार बौद्धिक विकास दुनिया के अनुकूल के माध्यम से होता है, यह किसके माध्यम से होता है? अब प्रश्न को समझिएगा। पियाजे जी के अनुसार बौद्धिक विकास दुनिया के अनुकूल के माध्यम से होता है, तो यह किसके माध्यम से होता है? अवशोषण और समंजन, संप्राप्ति और स्वतः सहसंबंध, आत्मसात्करण और समंजन, आत्मसात्करण और परिस्थितिक अनुकूलन की बात करते हैं। तो पियाजे जी के अनुसार बौद्धिक विकास दुनिया के अनुकूलन के माध्यम से होता है, मतलब यह आत्मसात्करण और समंजन, एकोमोडेशन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी ऑप्शन की बात करते हैं। अगला प्रश्न है जो आप लोगों की स्क्रीन पर है। जीन पियाजे जी के अनुसार प्रारूप या स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए जा चुके हैं। तो 2 प्रक्रियाएं हमने पढ़ा भी है। 2 प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं हमने आपको बताया डिटेल के साथ, समावेशन और समायोजन। जीन पियाजे जी का जिक्र होगा, ये 2 प्रक्रियाओं का जिक्र होगा, समावेशन, समायोजन। ध्यान रखिएगा अपने रिमाइंड में, एग्जाम टाइम में ये सारी बातें रिमाइंड कर लीजिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, एक 5 साल की बच्ची को उसकी शिक्षिका ने 5 छोटे पत्थर दिए। बच्ची ने उन पत्थरों को अलग अलग प्रकार से लगाया, एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन और एक वृत्त। तो फिर उसने उन पत्थरों को बार बार गिना। जीन पियाजे जी के अनुसार वह बच्ची ने इनमें से किस संज्ञानात्मक स्कीमा को ग्रहण करने की कोशिश कर रही है? अब देखिए ऐसे एग्जाम्पल आ जाते हैं कि एग्जाम में आपको पता ही नहीं चलता कि हम क्या कह दें। तो इसके लिए क्या पहचान होती है? अब ऑप्शन को ध्यान में देखिए, 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऑप्शंस क्रमबद्धीकरण, संक्रमण, सांकेतिक, संख्या का संरक्षण। एक 5 साल की बच्ची को उसके शिक्षिका ने 5 छोटे पत्थर दिए, तो संख्या का जिक्र हुआ। बच्ची ने उन पत्थरों को अलग अलग प्रकार से लगाया, एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन, एक वृत्त लाइन। फिर उसने पत्थरों को बार बार गिना, तो गिनना भी एक संख्या के अंतर्गत आ गया। तो जीन पियाजे के अनुसार किस संज्ञानात्मक स्कीमा को ग्रहण करने की कोशिश कर रही है? संख्या के संरक्षण की। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की, प्यारे प्रश्न की, न्यारे प्रश्न की। आपके स्क्रीन पर प्रश्न की बात करेंगे। आ चुका है प्रश्न, और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के सिद्धांत की आलोचना प्रस्तुत करता है? देखिए मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों के कुछ आलोचनाएं भी होती हैं। आलोचना क्या है? पियाजे जी को यह विश्वास नहीं था कि बच्चे बुद्धिमान होते। पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों की क्षमताओं को कम आंका है। बिल्कुल सही बात है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के हमने एग्जाम्पल्स भी बहुत 4-5 लगभग क्वेश्चंस किए उनके एग्जाम्पल से संबंधित। तो जीन पियाजे जी ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों की क्षमताओं को क्या है? कम आंका है। ये आपका क्या है? आलोचना है। पियाजे जी के सिद्धांत की आलोचना प्रस्तुत करता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पियाजे जी ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों की बौद्धिक क्षमताओं के भी कम करके आंका है। उदाहरण के लिए बच्चों के विशिष्ट अनुभव तब प्रभावित कर सकते हैं जब वे संरक्षण करने में सक्षम होते हैं। तो पूर्व संक्रियात्मक अवधि की आलोचना के समान कई मनोवैज्ञानिकों ने यह दिखाने का प्रयास भी किया। तो सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे। जीन पियाजे जी ने विकासात्मक अवस्था को किस क्रम में प्रतिपादित किया?
सभी लोग बताइए। जीन पियाजे जी ने विकासात्मक अवस्था को किस क्रम में प्रतिपादित किया? तो चारों अवस्थाओं का हमने क्रम बताया है आपको ऑलरेडी। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर कई बार पूछा गया, एक बार नहीं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ लाइन लगी हुई है टीटी एग्जाम में। कोई भी ऐसा टीटी एग्जाम नहीं हुआ जिसमें यह प्रश्न पूछा ना गया हो। तो ये समझ लीजिए, पहला जो होता है हमारा संवेदी गामक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7, मूल संक्रियात्मक 7 से 11, औपचारिक 11 से 15। ये सही क्रम है। औपचारिक की जगह अमूर्त भी दे दिया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं, 4 अवस्थाओं का जिक्र हुआ है। 4 अवस्था ऐसा हो नहीं सकता कि 4 अवस्थाओं से 2-3 प्रश्न आए जीन पियाजे जैसे, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न जो एमपी टेट 28 फरवरी 2019 को पूछा गया प्रश्न था कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था किस उम्र में शुरू होती है? तो मूर्त यानी तृतीय अवस्था, तृतीय अवस्था किस वर्ष में शुरू होती है? 7 से लेकर 11 वर्ष तक अवस्था। तो शुरू पूछा गया है, तो 7 वर्ष की उम्र में यह शुरू हो जाती है। कोई भी अवस्था यहाँ पे दे दिया जाएगा, ठीक है, तो ध्यान देना आप लोगों को। अगले प्रश्न की बात करते हैं। पियाजे जी मुख्यतः किसके क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो जब भी जीन पियाजे जी का जिक्र होता है, भाषा विकास, ज्ञानात्मक, नैतिक या सामाजिक का जिक्र होता है, तो हम सभी लोग जानते हैं जीन पियाजे जी का नाम आता है तो ज्ञानात्मक विकास का जिक्र होता है। कोहलबर्ग का नाम आता है तो नैतिक विकास का जिक्र होता है, ठीक है। वाइगोस्की का नाम आता है तो भाषा विकास का जिक्र होता है। तो जीन पियाजे जी मुख्यतः ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र के योगदान के लिए जाने जाते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है, ठीक है। ये चारों अवस्थाएं आपकी दे दी गई हैं। संवेदी प्रेरक अवस्था, संवेदना और शारीरिक क्रिया की सहायता से ज्ञान अर्जन होता है। पूर्व संक्रियात्मक के संकेतात्मक कार्यों का प्रादुर्भाव या भाषा प्रयोग की बात करते हैं। मूल संक्रियात्मक में विलोमिता, संरक्षण, क्रमबद्धता की योग्यता, वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से चिंतन शुरू करना। औपचारिक में क्या होता है? तार्किक चिंतन की योग्यता। परिपक्वता की बात करें, तार्किक चिंतन में परिपक्वता आ जाती है। तो ये चीज़ें हैं जो थोड़ी थोड़ी चीज़ों को इनको ध्यान देना है एग्जाम के दृष्टि से। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। दोस्तों, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास जो है संवेदिक, मूर्त और अमूर्त में होता है। पहले आपका न मूर्त होगा, बाद में मूर्त, संवेदिक बाद में नहीं होगा, संवेदिक तो पहले होगा, और अमूर्त या औपचारिक लास्ट में ही होता है। ये तो आपकी जीन पियाजे जी की अवस्थाएं ही। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन दिया गया कि संवेदिक, मूर्त, इसके बाद अमूर्त। अगला प्रश्न, पियाजे जी का सिद्धांत संबंधित है बालक के मनोवैज्ञानिक विकास से, संवेगात्मक भावनाओं से, संज्ञानात्मक विकास से, शारीरिक विकास से। तो आप सभी लोग जानते हैं पियाजे जी का सिद्धांत किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। अगला प्रश्न है जो एमपी टेट वर्ग 2 में आया हुआ प्रश्न है, इसके साथ साथ सी टेट में भी आया हुआ प्रश्न है। तो इस प्रश्न को और ध्यान देना है क्योंकि एमपी टेट, सी टेट दोनों में आया हुआ प्रश्न है कि पियाजे जी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है? प्रश्न में दे दिया गया है उत्तर। जी हाँ, अमूर्त संकल्पना। अमूर्त मतलब औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 11 वर्ष एवं इससे ऊपर की बात करती आती। तो प्रश्न पर ही उत्तर दिया गया, अमूर्त को ही औपचारिक कहा जाता है। तो इनमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन आप लोगों में हो जाता है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर करना है। अगला प्रश्न ये भी एमपी टेट वर्ग 2 में आया हुआ प्रश्न है, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। राधा ने अपने छात्रों से उनके लिए एक अध्याय से प्रश्न बनाने और उससे संबंधित उत्तर लिखने के लिए कहा। एक छात्र संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में इस कार्य के निहितार्थ में सबसे अधिक लाभान्वित होता है? जी हाँ दोस्तों, सभी कमेंट कीजिएगा। राधा ने अपने छात्रों से उनके लिए एक अध्याय से प्रश्न बनाने और उससे संबंधित उत्तर लिखने के लिए कहा। तो एक छात्र संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में इस कार्य को निहितार्थ में सबसे अधिक लाभान्वित होगा? और वह होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की बात करते हैं। अगला प्रश्न एमपी टेट वर्ग 2 26 फरवरी के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि किस चरण में बच्चों में संरक्षण का सिद्धांत विकसित हो जाता है? अब देखिए, संरक्षण शब्द हमने आपको बताया है पहले, इसलिए डिटेल के साथ बता देते हैं। संरक्षण शब्द किस में आता है?
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है। तो जिस चरण में बच्चों में संरक्षण का सिद्धांत विकसित हो जाता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से लेके 11 वर्ष तक की अवस्था की बात करते हैं। इसमें संरक्षण शब्द मतलब जीन पियाजे जी की तृतीय अवस्था। अगला प्रश्न है, ये भी कई बार टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो ध्यानपूर्वक समझना है इसको भी, कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो चिंतन प्रारंभ करना किस में आता है? ये भी आपके मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है। चिंतन प्रारंभ करना, जहाँ पे चिंतन परिपक्वता की बात करें, परिपक्वता शब्द आए तो फिर औपचारिक में करना है, लेकिन चिंतन प्रारंभ की बात की जा रही तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से लेकर 11 वर्ष तक की अवस्था की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न पूछा गया है कि जीन पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं, परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मक की कठिनाई महसूस करते हैं। तो अमूर्त औपचारिक संरचना में अमूर्त संरचना की संक्रियात्मक की कठिनाई महसूस कर रहे हैं, मतलब अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा नहीं पहुंच पाया है। बच्चा भी किस में है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पर ही बच्चा अटका हुआ है, क्योंकि वह अमूर्त संरचना की संक्रियात्मक के कठिनाई महसूस कर रहा है। कठिनाई कर रहा है मतलब वह तृतीय अवस्था पर ही अटका हुआ है। तो तीसरा आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, ये भी कई बार टीटी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई? तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, जीन पियाजे जी के द्वारा की गई। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? उत्तर बाल्यावस्था, बाल्यावस्था पूर्व बाल्यावस्था 6 से 9 होता है, 9 से 12 उत्तर बाल्यावस्था होता है। इन दोनों में भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? वह द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। डी वाला ऑप्शन सही हो जाए। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों में होती है, यह अवस्था है। तो प्रश्न पर ही हमारा उत्तर क्लियर दिया गया। अमूर्तता की अपेक्षा किस में अनुभव ज्यादा है? मूर्त में अनुभव ज्यादा है। तो मूर्त में जब अनुभव जाता है तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है? 7 से लेके 11 वर्ष या 7 से लेके 12 वर्ष तक की अवस्था। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में देंगे, निम्नलिखित में से कौन एक सही मिलान वाला जोड़ा है? सही मिलान वाला जोड़ा कमेंट करना है, ठीक है। कि मूर्त संक्रियात्मक में बच्चा साधारण और वर्गीकरण योग्य हो जाता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अनुकरण का प्रारंभ और कल्पना परक खेल कर पाता है। शैशवावस्था में तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने के में सक्षम हो जाता है। पूर्व संक्रियात्मक में बच्चा निगमनात्मक विचार करता है। तो कौन सा मिलान वाला जोड़ा सही दिया गया है ये आपको बताना है 4 में से, और ये आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन में प्रश्न दिया जा रहा है। इसका आंसर कल की क्लास में हम 7 PM में करेंगे। तो आई होप सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। तो मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।